हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप क्लास 10th सीबीएसई के अंदर पास हो सकते हैं साइंस में। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, कहेंगे भैया मैंने पूरी साल पढ़ा नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, अब कैसे भी करके मेरे को पास करा दो, केवल पास हो जाऊँ उतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, डरे पड़े हैं और भाई साहब इस समय जो लेवल है ना डर का, भाई बहुत ऊपर है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब हम पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, फेल नहीं होना भैया किसी भी हाल में, बच्चे ये बोल रहे हैं बहुत सारे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है जिन्होंने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी साइंस के अंदर, क्लास 10th के अंदर, और अब भाई उन्हें डर लगा रहा है कि भाई फेल हो जाएंगे। नहीं, डरो मत, रिलैक्स, फेल नहीं होगे तुम। आज इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उनको समझ लोगे। ठीक है, उस तरीके से करोगे ना, अभी भी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फेल होने की बात छोड़ो, तुम अभी भी 70% 80% अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के अंदर। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ें, जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ ना, उनको ध्यान से सुन लेना और वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सुनना है गाइस। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिलेबस, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर वो लास्ट में जो मैं टिप्स बताऊंगा ना उनको फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तुम पूरी साल पढ़ाई नहीं कर पाए, क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा ना, पता चलेगा वीडियो में एंड में। बने रहो वीडियो में एंड तक। ठीक है, आगे बढ़ने पर छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया समझ लो एग्जैक्टली। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, साइंस का आपका थ्योरी एग्जाम जो अभी आप देने जाओगे वो, प्लस प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल में हुआ था। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, और इन दोनों को मिला के टोटल 100 मार्क्स होते हैं। तो 33 मार्क्स तुमको चाहिए। अब इन 33 मार्क्स में से मैं बोलूँ तो 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल हुआ था उसमें आपको 15, 16, 17, 18, 19 हो सकता पूरा 20 मार्क्स पे लाओ। कम से कम 15 नंबर तो स्कूल वालों ने दिया होगा। तो ये जो तुम्हें 33 मार्क्स चाहिए ना, ये जो तुम्हें 33 मार्क्स चाहिए ना, इनमें से 15 नंबर तुमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऑलरेडी। अब जो तुम्हारा 80 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होगा भी, ठीक है, इसमें से अगर तुम मान लेता हूँ 20 नंबर लेके आ गए थ्योरी में, ठीक है, 80 में से 20 नंबर तो ला ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगा आगे पूरा सिलेबस एनालाइज करके। ठीक है, तो 15 + 20 कितना हो गया? 35। ठीक है, मान लो प्रैक्टिकल में अगर तुम्हें पूरे 20 मिले तो कितने हो गया? 40। चाहिए कितना? 33। आगे ना ज़्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ध्यान से देखना, एक एक सिलेबस, एक आपका जो सिलेबस है ना, एक एक चैप्टर को मैं बताऊंगा क्या कैसे करना है आपको। ठीक है, तो पासिंग क्राइटेरिया ये रहने वाला है, कम से कम टारगेट करो कि 20 नंबर तो हर हाल में लेके आना ही है। बाकी टारगेट तो रखो कि पूरा 95% मार्क्स लेके आना है। टारगेट बड़ा रखो, जितना भी अचीव होगा चलेगा, बट टारगेट बड़ा रखो। ठीक है, तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, और लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सेकंड चीज़, फोकस इस पे मत करो कि सिलेबस पूरा करना है, फोकस इस पे करो कि जितना भी पढ़ना है उसका रिवीजन करना है बार बार, और वो चीज़ें याद करनी है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया साइंस का, ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं किया, चीज़ें याद नहीं करी, उसको फॉर्मूलाज वगैरह कुछ भी याद नहीं है, एक भी क्वेश्चन सही नहीं करके आएगा वो। ठीक, वहीं पर एक बंदा है जिसने केवल 50% सिलेबस किया, लेकिन उसका बार बार रिवीजन किया अच्छे से, ठीक है, उसको सारी चीज़ें आती हैं, तो वो बंदा 50% एकदम सही पेपर करके आएगा, फेल नहीं होगा। और जो बंदा सिलेबस पूरा करेगा लेकिन रिवीजन नहीं करेगा, चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी उसकी, वो पक्का फेल हो जाएगा, क्योंकि कुछ वो सही लिख के ही नहीं आ पाएगा। अब भैया बोर्ड एग्जाम को उससे मतलब नहीं कि तुमने कितना सिलेबस किया, तुम कितना सही लिख के आ रहे हो, इससे मतलब है। ठीक है, तुमने 50% सिलेबस पूरा किया लेकिन अच्छे से किया, चीज़ें याद कर ली आपने, समझ लिया, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, तो भैया बोर्ड एग्जाम में तुम लिख के आ पाओगे 50% पेपर एकदम सही, और इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। दूसरा बंदा जो पूरा सिलेबस करके गया लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, आंसर नहीं पता उसको एग्जैक्टली, क्योंकि उसने चीज़ें याद ही नहीं करी, चीज़ें समझी नहीं, रिवीजन ही नहीं किया, केवल सिलेबस पूरा करने पर रहा। तो बंदा ये थोड़ी ना लेके आएगा पेपर में कि मेरा सिलेबस पूरा है लेकिन मुझे याद कुछ नहीं है। अरे नहीं यार समझ रहे हो? तो जितना भी पढ़ना है उसका रिवीजन जरूर करना है। पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी साल नहीं पढ़े कुछ, ठीक है, आप पूरा सिलेबस कर लो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कर भी लोगे पूरा सिलेबस तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। फोकस करो, जितना पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे, कुछ चैप्टर छोड़ने पड़ जाए तो बिल्कुल छोड़ेंगे। नेक्स्ट चीज वही मैंने लिखी है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। रिवीजन नहीं किया चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तभी याद होंगी, और रिवीजन करना है नोट से। अगर तुम पूरी साल कुछ पढ़ाई नहीं की है, तुम्हारे पास नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है अब, तो यूट्यूब पर जो लेक्चर्स देखोगे ना वहीं पर नोट्स मिल जाएंगे, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और वही बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट चीज़, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके काफ़ी क्लास 10th के अंदर, तो उनका प्रैक्टिस कर लेना। प्लस केमिस्ट्री में आपकी बहुत सारी क्या बोलते हैं रिएक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको अलग पेपर पे लिख लेना एक,
ठीक है, फॉर्मुलाज हो गई, आपकी रिएक्शंस हो गई। एक अलग पेपर लो भाई, सारी की सारी लिख डालो, वो पेपर अपने साथ रखो हमेशा, सुबह जब भी सो के उठते हो पढ़ लो, दोपहर में पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, अपने साथ रखो और बार बार देखते रहो, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये कर लेना, और जब इतना कर लो ना तो उसके बाद PYQ कर लेना, प्लस इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन कर लेना। अब भैया बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, बहुत सारी इधर उधर की, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, NCERT भी कर लो, NCERT एग्जाम्पलर भी कर लो। भैया अब तुम्हारे पास समय कम है, तुमको उतना ही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें मार्क्स दिलाए। तुम PYQ कर लो, सबसे पहले यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह तो उससे आप कर सकते हो, प्लस NCERT का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मत बैठो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना, वो कर लो, केवल काफ़ी है। ठीक है, PYQ कर लोगे ना, PYQ वाले क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में रिपीट होते हैं, और लास्ट में जाके सैम्पल पेपर कर लेना। CBSE का ऑफिशियल मिल जाएगा आपको, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का, राइट। तो इतना कर लो, बिल्कुल अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम सिलेबस को देख लेते हैं अपने क्लास 10th के साइंस का, हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर ईजी है, कौन से हार्ड है, हमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, तो कैसे देखो, मैंने सिलेबस ओपन कर लिया क्लास 10th का साइंस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री, ठीक है, और एक होगा बायोलॉजी। यही चीज़ 11th में बोलते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट। अब देखो यहाँ पर केमिस्ट्री से आ रहा तुम्हारा टोटल 25 मार्क्स का। ठीक है, अब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका पहला चैप्टर है, इजी है। मैंने ही पूरा केमिस्ट्री क्लास 10th का पढ़ा के रखा है अपने चैनल पर, हर्षद की पढ़ाई पर। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत ईजी है गाइस, मैंने लगभग आधे घंटे में पूरा ये चैप्टर पढ़ा के रखा है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जाके देख लेना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ईजी है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा तुमको, हो जाएगा, फॉर्मुलाज वगैरह हैं थोड़े से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब क्या बोलूँगा, ईजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ लो, नॉन मेटल्स की पढ़ लो। ठीक है, थोड़ी सी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो पढ़ लेना, कोरोजन एंड इट्स प्रिपरेशन ये है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हाँ ये चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा, इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तुमको, प्लस समझनी भी पड़ेंगी। उसके बाद क्लास 11-12 में जो तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे ना, उसमें सब सारे के सारे बेसिक्स यूज होते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये वाला जो चैप्टर है, राइट। तो मैं तुमसे यही कहूँगा, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ लो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये पढ़ लो, मेटल एनवायरमेंट्स ये पढ़ लो। ठीक है, तो मैं तेरे पास होना, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर कभी आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ी ये चैप्टर तुम एक भी बार, अभी समय बहुत कम है तुम्हारे पास, तो तुम इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बट जिसने पहले से पढ़ रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो पढ़ लेना। तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा क्लास 10 के अंदर, ये छुआ ही नहीं चैप्टर कभी, तो मत पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, जो कि नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। 25 नंबर का आ रहा हमारा केमिस्ट्री से। ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से। सेकंड है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी 25 नंबर का आ रहा। अब वर्ल्ड ऑफ लिविंग में बायोलॉजी के आई थिंक चैप्टर्स है, राइट। लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना पड़ेगा ब्रदर थोड़ा सा। ठीक है, मैं ब्रदर बोल रहा हूँ, बहुत सारी सिस्टर्स भी वीडियो देख रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो लाइफ प्रोसेसेस ये चैप्टर है भाई साहब, पढ़ लेना। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, देख लेना, बड़ा चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये थोड़ा बोलूँ तो छोटा चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस ये बड़ा चैप्टर है। रिप्रोडक्शन, योर फेवरेट टॉपिक, राइट, तो ये भी पढ़ सकते हो। बाकी मेरे को नहीं आता भैया ये चैप्टर, सीरियसली मैंने क्लास 10 के अंदर पढ़ा नहीं था ये। ठीक है, गलत सलत लिख के आया था, पता होना चाहिए, वो भी नहीं पता था। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी कुछ इसी से लिंक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर चुल्लू मच रही ना उल्टा सीधा वीडियो देखने की, ये दोनों चैप्टर जरूर पढ़ देना, मजे आ जाएंगे। एंड आई थिंक ये तो पढ़े रखे होंगे तुम लोगों ने यार। ठीक है, हम तो पागल थे उस समय, लेकिन तुम लोगों ने तो पढ़ रखे होंगे ये दोनों चैप्टर, तो पढ़ लेना भाई साहब। अच्छे खासे क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं, मेरा पूरा चैप्टर इन्हीं 2 चैप्टर से भरा पड़ा था, और यही 2 चैप्टर हम पढ़ के नहीं गए थे। ठीक है, तो अच्छी खासी मेरी बैंड बजी थी क्लास 10 में साइंस के अंदर। देख लेना, ये 2 चैप्टर पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद नेचुरल फिनोमेना 12 नंबर का आ रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना। इसमें कौन से चैप्टर से, हाँ इसमें भी भाई साहब एक आपका लाइट वाला चैप्टर है जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, भाई साहब इसमें तो आपके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इमेजेस फॉर्मेशन जितना भी होता है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि अच्छी खासी तुम्हारी बैंड बजेगी, टाइम देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर ये तुमने पढ़ लिया ना, तो ये कितने नंबर का आ रहा है टोटल, नेचुरल फिनोमेना 12 नंबर का, 12 नंबर का KLIC से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तो समय में पहले से ही पढ़ के रखा था थोड़ा बहुत, तो ये चैप्टर मेरे को आता था। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास समय कम है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ये चैप्टर तुम स्किप कर सकते हो। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, 12 नंबर तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें 2 चैप्टर आएंगे आपके। एक होगा इलेक्ट्रिसिटी, इससे 13 नंबर का आ रहा है टोटल आपका, 13 नंबर का अफेक्ट ऑफ करेंट्स। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर हैं।
ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना तुम्हारा, इसमें तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी प्लस न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज वगैरह थोड़े से याद करने पड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें भी है थोड़ा सा, पता नहीं कौन से फ्लेमिंगो रूल्स कुछ हैं इसमें, राइट, पढ़ लेना। जनरेटर वगैरह कैसे काम करता है, डायरेक्ट करंट पढ़ सकते हो, ये फिजिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, थोड़े से ईजी नहीं है, बोल सकते हो मीडियम है, बट हाँ ईजी नहीं है। उसके बाद हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, प्यारा सा चैप्टर, जो कि आई थिंक मैं इसको लुल्लू चैप्टर बोलूँगा, लुल्लू चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर का आ रहा है केवल। लेकिन भैया ये 5 नंबर तुम्हें दिला देगा, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत सरल। आवर इन्वायरमेंट छोटा मोटा चैप्टर है, और आई थिंक तुमको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, तो इसको तो मत छोड़ना किसी हाल में, किसी हाल में इसको नहीं छोड़ने का मेरे भाई। नेचुरल रिसोर्सेज तो कर ही लेना। ठीक है, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, तुमको कम से कम 33 मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के। ठीक है, टारगेट 33 का मत रखो, टारगेट रखो 95% प्लस का। 95 नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 70 तो आ जाएंगे, अरे 70 नहीं तो 62 आ जाएंगे। इतने 33 ला के क्या करोगे, फेल होने की क्या सोच रहे हो, राइट। सो गाइस अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहला टिप, टारगेट बिग, टारगेट बड़ा रखो, टारगेट अभी भी रखो कि 95% प्लस मार्क्स मैं स्कोर कर सकता हूँ, और कर सकती हो मेरे भाई, अगर इन चीज़ों पे काम कर लिया जो मैंने आगे लिख रखी हैं। ठीक है, देखो, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम रील्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो भी चीज़ें, खत्म कर दो उनको। ठीक है, अभी भी अगर तुम सिर्फ पढ़ाई पे पूरा फोकस डाल दो ना, 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ाई में काम नहीं आ रही सारी चीज़ को छोड़ दो, इस समय पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर केवल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, अभी भी 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हटा दो उनको। नेक्स्ट, स्टडी इन्वायरमेंट बना लो एक। ठीक है, एक प्रॉपर टेबल चेयर एक जगह सेट कर लो, जहाँ पर और कोई ना आए, डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे फोन भी नहीं होना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, अगर अलग इन्वायरमेंट बना लो जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिटेशन एक्सरसाइज डेली सुबह करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, या मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो मेडिटेशन आपको डेली सुबह करना है। मेडिटेशन क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, प्लस तुम फोकस कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, प्लस एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह, योगा कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई फिजिकल हेल्थ का क्या करूंगा, मेरे को क्या मतलब कुश्ती उश्ती लड़ने जानी है, हैं क्या, फिजिकल हेल्थ क्यों। फिजिकल हेल्थ इसलिए, मान लो तुम पढ़ाई करने बैठे हो और तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, या तुम्हारे इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है। ठीक है, या एक जगह बैठे भाई हाथ पैर दर्द करने लगे, होते बहुत सारे लोग, राइट, जस्ट बिकॉज फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ तुम्हारी अच्छी रहेगी तो इधर उधर शरीर में दर्द नहीं होगा, थोड़ी सी एनर्जी रहेगी। बहुत सारे वो आलस आता रहता है बहुत सारे लोगों को, तो वैसे सुबह बहुत आलस आता है भैया, एक्सरसाइज कर लो सारा आलस भर जाएगा, एक्सरसाइज कर लो सारा आलस भर जाएगा। ठीक है, तो आलसी नहीं बनोगे, फिजिकल हेल्थ तुम्हारी अच्छी रहेगी तो, राइट। तो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, करना स्टार्ट कर दो, प्लस प्रॉपर स्लीप लो। ठीक है, 8 घंटे की तो लो। ठीक है, 8 घंटे की जितने की आप लेना चाहो, बट भैया 12-12 घंटे मत सोना। पता तुम्हें 12-12 घंटे सो रहे हो, नहीं यार, लिमिट में। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, भैया अब मैं केवल 3 घंटे सोऊंगा, सोया करूंगा क्योंकि एग्जाम आ गए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। भैया नहीं, 3 घंटे की नींद काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, चीज़ों को तुम्हें याद करना पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा नींद लो, 7 या 8 घंटे का, ज़्यादा भी मत लो कम भी मत लो, अच्छा खासा नींद लो, जिससे कि एकदम तुम्हारा दिमाग सही से काम करे। ठीक है, लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस समय तुम लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, बोर्ड एग्जाम से पहली बार ज़िंदगी में देने जा रहे हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, देखो, डर बहुत अच्छी चीज़ है, डर को यूज़ करो एज अ मोटिवेशन। तुम्हें डर लगेगा तभी तुम पढ़ाई करोगे, डर नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करोगे। क्लास 12 के अंदर मैंने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी, स्कूल नहीं गया, कोचिंग नहीं गया, कोई भी सिलेबस पूरा नहीं किया, लास्ट में एग्जाम आ गए, अब लगा अब नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे, इतना डर था अंदर कि भाई फेल हो जाएंगे अब नहीं पढ़े तो वो डर था ना, उसी चक्कर में मैंने भाई साहब इतनी मेहनत करी लास्ट टाइम पे, अच्छे खासे मार्क्स क्लास 12 के अंदर स्कोर कर लिए, फेल होने की छोड़ो, फेल से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। ठीक है, तो अगर तुम पढ़ाई करोगे ना तो डर अपने आप कम होता जाएगा, और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तुम तो भाई डर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डर को यूज़ करो ऐसा मोटिवेशन, दूर मत भागो डर से, तुम जितना डर से दूर भागोगे ना, डर तुम्हारे और करीब आता जाएगा। ठीक है, डर से दूर मत भागो, केवल पढ़ाई करो, डर को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे को डर लग रहा है, बिकॉज मैंने गलती करी है, पूरी साल नहीं पढ़ी है, अभी भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए डर लग रहा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करो, डर अपने आप कम होता जाएगा, दूर मत भागो डर से, डर ज़रूरी है। ठीक है, बचपन में होता था ना कि भाई अगर ये होमवर्क करके नहीं आया तो तुम्हारी पिटाई होगी, उस समय डर यूज़ होता था एज अ मोटिवेशन,
और वास्तव में भाई डर होता है एज अ मोटिवेशन, राइट? तो उससे दूर मत भागो, एक्सेप्ट करो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे तुम पढ़ाई करते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और ये डर है ना, डर, स्ट्रेस, टेंशन, ये अपने आप कम होता जाएगा। बाकी मैंने जितनी भी टिप्स बताई, जितनी भी चीज़ें बताई, इनको फॉलो करो, डेफिनेटली आप अच्छे खासे बोर्ड में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लास 10 के अंदर। फेल तो हो गए नहीं, फेल की मत सोचो, ठीक है? मेहनत करो, पढ़ाई करो, फेल नहीं होगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हर्षद की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेलेंट टेक केयर, बाय बाय।